अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर पीएसएल सीजन 10। पीएसएल सीजन 10 में इस वक्त जो मैच जारी है मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान, उसमें मुल्तान सुल्तान ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करते हुए बनाए हैं 185 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। इस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर्स चेस कर रहा है 186 का टारगेट और अब तक स्कोर जो है वो है 25 और तीसरे ओवर का खेल जारी है। इस वक्त सऊद शकील और ख्वाजा नाफे विकेट पर मौजूद है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरा पैनल कामरान अकमल, बासित अली और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कामरान, आप यही कह रहे थे कि जैसा भी अब हो गया, सीजन गुजर गया, मुल्तान को चाहिए कि अभी जब टॉस जीता है, बैटिंग कर रहे हैं तो 190 तक, 180 190 तक तो जाएं, तो राइट इन द मिडिल ऑफ 180 190 स्कोर ठीक लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। और जैसी टीम खिलाई थी मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। यासर ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, या उसके बाद आप देखे जान ज़ेब आया, नया लड़का, और उसने आप देखे नहीं मैं बता रहा हूँ, उल्टे सीधे शॉट घुमाने से तो वो बताने लगा था। आप देखे 9 लुक शॉट उसने कोई 5-6 मरतबा अटेम्प्ट की है और सारे दुक्के बने हैं। और फील्डर्स के बीच में गिर रही है, कोई फील्डर यंग है, अभी यंग है, नेशनल T20 बड़ा अच्छा गया है। तो अच्छा, मैं यही चाह रहा था कि अपने लड़के को ये अच्छी परफॉर्मेंस दें, बड़ा स्कोर करके दिखाएं, लेकिन एज अ टीम एक अच्छा डिसेंट टोटल बना लिया जिस पे फाइट कर सकते हैं। और बॉलिंग पे अब डिपेंड करेगा कि बॉलिंग इसको डिफेंड कर सकेगी या नहीं कर सकेगी। कोयटा ने भी चेंजिंग की, अपने मेन बैट्समैन ने खिलाए, आमिर ने खिलाया, लेकिन अच्छा लगा कि इस टीम के साथ उन्होंने 185 रन्स नंबर 1 टीम के खिलाफ बनाए हैं। बिल्कुल सही है बासित भाई। आप देखते हैं तो छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन काफ़ी सारे प्लेयर्स की तरफ से आई है मुल्तान की इस टीम में, और स्पेशली तैयब ताहिर ने 36 जो की, और एंड में जाके शाहिद अजीज़ के 29 रन 14 बॉलों पे, वो बड़े इंपॉर्टेंट हुए, तभी ये स्कोर बना। यासिर खान और शाहिद अजीज़ ने अच्छी बैटिंग करी, जो आप कह सकते हैं इस 185 में मुझे इम्प्रेसिव लगा। बाकी मैं ढूंढ रहा था कि शाही होप नजर नहीं आ रहा मुझे। वो आया नहीं क्या? नहीं, अभी तो ये अगर वो होता भी तो वो इस मैच में नहीं होता, इसलिए कि लाहौर कलंदर से खेलता है। असल में प्रॉब्लम ये है कि अभी इनके तो जितने भी प्लेयर्स हैं फॉरेन प्लेयर्स, उनके आने का कोई ऐसा सच फायदा भी नहीं था ना। आखिरी गेम है और उसके बाद तो मतलब ये तो ऑलरेडी इनका सामान पैक है। हाँ, पहली टीम बनी थी जिसका सामान पैक हुआ। अमूमन ये पहली टीम बनती थी जो प्ले ऑफ में पहुंचती थी, तो हर चीज़ ऊपर नीचे होती है। लेकिन अगली दफ़ा मुझे लगता है अली तरीन की प्लानिंग बहुत अच्छी होगी, और बहुत सारे लोग जो अभी टीम में या मैनेजमेंट में हैं वो लोग नज़र नहीं आएंगे। वो नजर अभी भी नहीं नजर आ रहे। वो अभी से नजर आना बंद हो रहे हैं। नहीं, पहले मैच से नजर आ रहा है। शाहिद भाई ने बोल दिया, शाहिद भाई ने बोला शाही ऑफ लाहौर से, तो मैं चुप हो गया। शाही ऑफ लाहौर से शाहिद भाई, शाही ऑफ मुल्तान सुल्तान जी। अब इतनी गड़बड़, शाहिद भाई, मैंने कहा मेरा चुप हो जाना, इतनी गड़बड़ हो गई। शायद भाई ने पहले भी 1-2 बजे जो कहा ना चेज में। तो शायद भाई कैसा देख रहे हैं इस वक्त? एक कमजोर टीम ही कहना चाहिए रिलेटिवली मुल्तान की। इनके पास ऐसी बॉलिंग मेरे तो ख्याल में रिसोर्सेज नहीं है। अब पीटर हॉट्ज़ोग्लू अगर देखेंगे, अगर वो तेज लेग ब्रेक मारता है, गूगली भी उसकी अच्छी है, अगर उसने 1-2 विकेटें ले ली तो शायद कोई थोड़ा सा ब्रेक लगे। लेकिन मुल्तान इसके कोयटा के पास एक अच्छा खासा रिदम है। वो पहला मैच जीते, फिर 2 मैच हारे, लगातार 5 मैच जीते और 1 मैच उनका रेंड ऑफ हुआ। तो उनकी बैटिंग भी अच्छी चल रही है, बॉलिंग भी अच्छी चल रही है। मेरे हिसाब से मुश्किल नहीं होना चाहिए ये चीज़। अच्छा, आप मुल्तान के पास स्पिनर कौन है? मुल्तान के पास स्पिनर में वो जो शाहिद भाई नाम बता दे प्लीज उसका। हॉट्ज़ोग्लू लेग स्पिनर है। फैसल अकरम को पता नहीं, या तो फैसल अकरम शायद या तो बीमार था या इंजर्ड था। पूरे टूर्नामेंट में उसको उन्होंने बिल्कुल एक मैच दिया था पेशावर के अगेंस्ट, लेकिन क्या लेकिन मतलब कोई वो लोकल टैलेंट है। तो अब जो है वो इस उसमें मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसी क्या चीज करेंगे जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाए। एक सिचुएशन बहुत खराब है। एक मैच रह गया, बस वो देखना चाह रहे थे कि लोकल लड़के जितने खिला सके उतना बेहतर है, पता चल जाए। और अब देखें, अब हमने कामरान गुलाम की बात की या इफ्तिखार की है, उस्मान खान, उसामा मीर, आखिरी 5 प्लेयर नई इस साइड में खेले, तो यहाँ से अंदाज़ा लगा ले कि या कॉन्फिडेंस नहीं रहा इन प्लेयरों पे, मैनेजमेंट का, कप्तान का, जो इतनी चेंजिंग की है लास्ट मैच में भी और इस मैच में भी। कोई समझ नहीं आ रही कि प्लानिंग क्या है, प्लानिंग क्या है। मैं कामी से सवाल करना चाह रहा था, कामी अगर ये वाली टीम जीत जाए आज
मुल्तान की, तो अगले साल इसका मतलब है फिर ओवरसीज प्लेयर नहीं मेरा आएंगे। इतना कम दिमाग मेरा इतना कम दिमाग नहीं है। नहीं, और मेन प्लेयरों की भी छुट्टी होगी। मुझे एक बात यहाँ ये समझ नहीं आ रही कि इसके बाद कौन सा ऐसा कोई मिशन आ रहा था जो आपने आज के मैच में इनको आराम देने की ज़रूरत महसूस की। ठीक है, आपने एक दो यंग लड़कों को खिलाना था, उनको ये बड़े स्टेज का मौका देना था, समझ में आया, लेकिन इफ्तिखार को और कामरान गुलाम को, उस्मान को कैसे आप बिठा सकते हैं? उसामा मीर, आकिब जावेद जो मेन थे, तो बड़ा सरप्राइजली मतलब डिसीजन कर रहा है। मुझे ये देखना है इनकी टीम में कोई 20 प्लेयर तो नहीं है क्योंकि जहांजेब सुल्तान आ गया, कोई उसके बारे में पता नहीं होता। अब फिन एलन पता नहीं आया या नहीं आया, ये शायद कोई भी नहीं, सब यही नहीं, कोयटा ग्लैडिएटर से खबरें निकालना है, बताना मीडिया का। लेकिन बीच में एक बात चल रही थी कि फिल एलन की एक्सपेक्टेड है कि वो आ रहे हैं, तो अभी इस वक्त ये आमिर भी नहीं खेला, आमिर भी नहीं खेला, राइली भी नहीं खेला, इनके लिए तो ये प्रॉब्लम नहीं थी ना। ये चेंज करते हुए अच्छा भी लग रहा है ना टॉप पे बैठे हुए। उन्होंने ये सोचा ये बॉटम वाली टीम रेस्ट देकर क्या कर रही है? अगले साल की तैयारी कर रही है, बड़े नए चेहरे नजर आएंगे। अच्छा, दूसरा मुझे एक सवाल आपसे पूछना था, सबसे मैं ये जानना चाहूंगा, उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन को देख के आपको सही लगा? आगे का क्या फ्यूचर दिख रहा है? अगले साल दोबारा वो रिपोर्ट हो जाएगा। इसी लीग में रिपोर्ट हुआ और फिर 7 मई को पीसीबी का प्रेस रिलीज आया कि लाहौर की जो लेबोरेटरी है उसने उसे क्लियर कर दिया। तो अगर एक्शन रिपोर्ट होता रहा, क्लियर होता रहा, रिपोर्ट होता रहा, तो ये एक प्लेयर के लिए भी बुरा है, डिस्टर्बिंग है। एक उस्मान तारिक भी मतलब जो वेस्ट इंडीज का सुनील नारायण है ना, वही बन गया। पीएसएल में रिपोर्ट होता है, पीएसएल में खेल रहा होता है। सुनील नारायण का रिपोर्ट होता है, फिर वो उसने फोकस कर लिया, मैं उस जगह जाऊंगा जहाँ पे आईपीएल वाले होंगे ना, इसीलिए वो आपको देखो उसी टूर्नामेंट में होता है, बाकी बाहर नहीं होता। वो भी बहुत बड़ा सस्पेक्टेड बॉलर है। वो उसके भी एक्शन का इशू तो है, लेकिन वो अपनी बैटिंग से भी तो यूटिलिटी, अब उसने जो एक्शन चेंज किया काफ़ी, अब मेरा नहीं ख्याल कि वो करता, खैर किसी भी टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत चेंजिंग की है उसने अपनी बॉलिंग एक्शन में। अब देखिए उस्मान तारिक भी है, अब अच्छा साइन है कोयटा के लिए कि वो आया वापस, बॉलिंग इनकी और ज़्यादा मजबूत होगी। आप देखिए 3 विकेटें ली हैं और आगे प्ले ऑफ शुरू हो गए, इसमें ये लास्ट मैच है इनका, तो एक अच्छा बॉलिंग यूनिट बन जाएगा। बैटिंग तो फॉर्म में है ही है, लेकिन इस टीम से अब किसी भी टीम को जीतने के लिए ना बड़ा जोर लगाना पड़ेगा, बड़ी जबरदस्त टॉप क्लास क्रिकेट खेलनी पड़ेगी इस टीम को, इस टीम से जीतने के लिए। क्योंकि शायद भाई अभी हम बात कर रहे थे कल पेशावर की बॉलिंग की, तो हमें एक बॉलर शॉर्ट पड़ रहा है, फिर अज़ारी जोसेफ का ना होना उनके लिए एक प्रॉब्लम थी। यहाँ आप देखिए आमिर जैसे बॉलर को बिठाने के बाद भी इनकी बॉलिंग आज भी कंप्लीट लग रही थी। खुरम शहजाद है, फ़हीम अशरफ है, अबरार है, वसीम जूनियर है, उस्मान तारिक है, इन्होंने एक ओवर दानिश अजीज से कराया, लेकिन ओवरऑल इनकी बॉलिंग अभी भी अच्छी लग रही है, बिल्कुल अच्छी है। और उन्होंने एक स्पिनर उनके पास और भी मतलब बैठा हुआ है, लेकिन उन्होंने यही सोचा होगा कि हम चूंकि प्लेऑफ में पहुंच चुके हैं तो चलो हम अपने उन प्लेयर्स को चांस दे दें, रेडी कर लें, और रेस्ट भी मिल जाएगा उन फास्ट बॉलर्स को, स्पेशली आमिर को कि आप प्लेऑफ में फुल थ्रॉटल के साथ आए। हर मैच में आउट करने वाले बॉलर ने तो आज बॉल ही नहीं करी। हर मैच में आउट करने वाले आप देखेंगे बॉलिंग कितनी मजबूत है, स्पेशली 5 बॉलर है, छठा दानिश अजीज है, 7वां सऊद शकील है। आप अंदाजा लगा लें कि ये है बॉलिंग T20 की, कि आप एक को मार पड़े ना, दूसरा आके कवर तो कर सके। कल पेशावर ज़ल्मी के साथ ऐसा ही हुआ कि मार पड़ रही है, दूसरा आके भी वो मार खा रहा है, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था, स्पेशलिस्ट नहीं थे। जो मेन बॉलर था उससे 3 ओवर करवा लिए उन्होंने, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम नजर आई। बासित भाई ने जो बात की थी हमारे दोपहर वाले शो में भी, कि आप अहमद दानियाल पे थोड़ी पूरी कंप्लीटली रिलाई कर सकते हैं, कि असल में अली रजा अभी बहुत यंग है, फिर सेटल भी नहीं होने दिया ना। आप अपने बॉलर को रिदम हासिल करने के लिए कम से कम उससे 2 ओवर तो कराएं। आपने ल्यूकवुड से करा लिए, बाकी बॉलर्स को अलग अलग नंबरों के साथ। नजीब आपका बॉलर आ गया। मेरा बॉलर कौन? मुश्किल नाम। हम प्रोड्यूसर कह रहे हैं हट्सो गोलू। तो शाहिद साहब इसकी ओरिजिन बता रहे थे, इस नाम की ग्रीक डिसेंट है, फादर ग्रीक था इसका, तो उसी हिसाब से है, तो मुश्किल नाम जरूर है। लेकिन नजीब ये देखें, लास्ट टाइम 24 आउट करे थे उसामा मीर, और आखिरी 4 मैचों में वो नजर नहीं आ रहा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अनिल कुंबले टाइप का है, फ्लिपर थोड़ा तेज आता है, तेज राइट हैंडर को ज्यादा मुश्किल करेगा। तो इस वक्त 5वें ओवर का खेल चल रहा है जी, लगता तो यही है।
41 रन हो गए हैं 4.3 ओवर्स में और पीटर इस वक्त बॉलिंग करा रहे हैं और नाफे 28 रन पे पहुंच गए हैं, सऊद 8 रन पे खेल रहे हैं। तो ये है सिचुएशन अब तक के इस मैच की। और बासित भाई, शुरू में हमने बहुत थोड़ा, जब इनकी कॉम्पोजिशन अच्छी नहीं बन रही थी, क्योंकि टीम तो इन्होंने अच्छी ही बनाई थी, एक आध प्लेयर से हो रहा था, उससे कॉम्पोजिशन सही नहीं बन रही थी, तो हम सऊद पे बहुत बात कर रहे थे। अभी भी चाहे ये जीत भी जाए तो सऊद कोई T20 के क्रिकेटर नहीं बन जाएंगे, लेकिन टीम को बहुत अच्छा लेके चले। देखें, सऊद का जो रोल है ना, उसको एक फ़ायदा ये हुआ कि लाहौर की पिचेस जो थी ना, वो फास्ट बॉलर फ्रेंडली थी और टाइमर जो है ना उनके लिए अच्छी थी। हालांकि इतने बड़े स्कोर नहीं करे उसने, लेकिन वो अब जो एक दो रैंप शॉट मार देता, अभी भी उसने रिवर्स मारा, वो फ़ायदा दे रहा है। जीतने के बाद कॉन्फिडेंस आया हुआ है। हालांकि ये जगह खाली है कोयटा के पास एज ए ओपनर। T20 के लिहाज से सऊद फिट नहीं होता है, लेकिन क्योंकि कप्तान है, कराची ने वही अच्छी चीज़ करी कि शान लास्ट टाइम कप्तान था, वो खेल रहा था, इस दफ़ा उसको नहीं बनाया। तो अब इनकी टीम अच्छा करी तो हटा नहीं पाएंगे, क्योंकि नाफे एक ऐसा प्लेयर है जो लगता है T20 का प्लेयर अच्छा है, और वो है भी बेसिकली टॉप ऑर्डर का प्लेयर। तो लेकिन ये अब चला रहे हैं, क्योंकि वो फैसले ऐसे कर रहा है, वो बॉलिंग में भी आउट कर लेता है। क्या आपको नाफे के कोच याद आ गए थे? नहीं, जाहिर बात है, लियाकत सर, जाहिर बात है, कोच का बड़ा रोल होता है। बासित भाई भी कोच रहे हैं, अब मैं भी उस लाइन में हूँ, तो बड़ा फ़ायदा होता है प्लेयर्स को। तो और आप देखें, नंबर 6 पे उसको पहला मैच खिलाया, तो वो सूटेबल जगह नहीं है। आप अपना नंबर सेट करने के चक्करों में एक लड़का जो स्पेशलिस्ट ओपनर है, आप उसको नीचे कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उसकी गेम में फ़र्क पड़ेगा। और नज़र भी आया, और आज देख लें कैसे खेल रहा है, उसको मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली, पूरा अवेल करा। अब यहाँ पे फिनिश करके जाए, लंबा स्कोर करे, बड़ा स्कोर करे, प्रेशर रखे कप्तान और मैनेजमेंट पे। प्ले ऑफ में मुझे खिलाना ही पड़ेगा, मैं ऐसी परफॉर्मेंस करके दिखाऊं, कॉन्फिडेंस दिखाए। फिलहाल नहीं आता या जगह बनती है नंबर 3 पे भी, तो ये बाहर ना हो, ऐसी इसने इम्पैक्ट वाली आज मौका है, वो करके दिखाए। बिल्कुल सही है। शायद साहब, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये कुछ टीमों में ये प्रॉब्लम हो रही है कि टॉप ऑर्डर बैटर नीचे जाके खेल रहे हैं। अभी हसन नवाज ने नीचे जाके भी रन किए थे, तो ये एक अच्छा साइन है कि वो वहाँ पे भी एडजस्ट हो सकते हैं। बहुत अच्छा साइन है। अगर पाकिस्तान के लिए खेलना है तो पाकिस्तान को तो ज़्यादातर टॉप ऑर्डर ही प्लेयर मिले हुए हैं। और जिस तरह सऊद की बात हो रही थी, बेसिकली जो जिन प्लेयरों की बेसिक्स अच्छी होती है, फंडामेंटल बैटिंग के अच्छे होते हैं, टेक्निक अच्छी होती है, वो फिर भी स्कोर कर जाते हैं। चाहे उनके पास एग्रेसिव शॉट ना हो, रैम्प शॉट ना हो, रिवर्स स्वीप शॉट ना हो, लेकिन उसकी बेसिक अच्छी है, इसलिए वो आपको स्कोर करता हुआ नज़र आ रहा है। और एक तो प्लेयर की क्वालिटी है कि अगर वो टॉप ऑर्डर में भी रन कर रहा है और मिडिल ऑर्डर में भी आके रन कर रहा है। हसन नवाज ने जिस तरह वो सेंचुरी बनाई थी, क्वालिटी सेंचुरी बनाई थी, जबकि ऑलरेडी रायली रोसू डोमिनेट कर चुका था, 100 कर चुका था, वहाँ से उसने आखिरी ओवर्स में तेज़ खेलकर सेंचुरी बनाई। तो बहुत अच्छा साइन है उसके खुद के करियर के लिए भी और पाकिस्तान टीम के लिए। बासित भाई, अभी हमें जिस टाइप के कुछ अरसे से प्लेयर मिल रहे हैं, हम वो पावर हिटिंग और स्लॉगिंग का फ़र्क आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी इन सब लड़कों को देखते हुए, जो यंग लॉट में तेज़ खेलने वाले प्लेयर्स हैं, इनमें आपको कौन अभी लग रहा है कि इम्प्रेस कर रहा है या इंटरनेशनल में चल सकता है पाकिस्तान के लिए? इन्हें टाइम देना पड़ेगा अनंत जी। आप एक टूर्नामेंट की वजह से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि जी ये अगले टूर पे ये टीम में। आपको थोड़ा टाइम दें, आप इन्हें 4 दिन की क्रिकेट खिलाएं, पहले बेस तो अच्छी बने। अगर आप T20 के लिए सोच रहे हैं और वहाँ जाके, हर कोई साइम अयूब नहीं है, साइम को बहुत ज़्यादा चांस मिले। देखिए, और साइम शुरू से खेलता हुआ भी तो आ रहा है, हर जगह से खेलता हुआ है। आप समझ नहीं, मैं पाकिस्तान टीम की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान टीम में इतने चांसेस नहीं मिलते। आप 2 मैच नहीं करोगे ना, तो मीडिया वाले या हमारे जैसे लोग बोलेंगे यार इसको बाहर करो। सही बात है, सही बात। प्रेशर पड़ता है। तो आप एक इनके लिए एक सेटअप बनाएं कि एटलीस्ट ये 1 साल 2 साल डोमेस्टिक खेलें। इन्हें जो अब कोच बने हैं, उनका काम है कि इन्हें अपनी लिस्ट में रखें, कैंप लगाएं अपना, वहाँ पे इनके साथ इन्हें ड्रिल करा के दें, इन्हें एक प्लान दें। बास मैचेस ऐसे होते हैं जो आप होते तो फ्रेंडली मैचेस हैं या वार्म अप मैचेस होते हैं, उसमें आप इन्हें एक गोल दें। अगर ये गोल्स अचीव करते हैं अच्छे बॉलर के सामने, तो देन आप थिंक कर सकते हैं कि आइंदा आने वाले टूर्नामेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले वहाँ पे थोड़ा रगड़ा लगे, तैयार हो, तब उनको मौका मिलना चाहिए। यही तो हम हमेशा से बात करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही कहते हुए आ रहे हैं। पहले आपने सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है, सिस्टम को आपने वापस लेके आना। देखिए, प्लेयर उस वक्त ही जाके खेलेंगे ना, फिर ही जाके आप सिलेक्शन करेंगे। अब उस सिस्टम को इग्नोर किया जा रहा है, उसकी तरफ ध्यान नहीं है।
ये बड़ा ज़रूरी है। और जितने आप देखें कि जैसे बात की है बासित भाई ने, अभी डोमेस्टिक खेलने थे, इनमें से तो 3-4 तो ऐसे हैं जो सारी क्रिकेट खेलते हैं। साहिबजादा फरहान हो गया, हसन नवाज भी ये लास्ट ईयर पूरा खेला, साइम अयूब सारा सीज़न खेल के एक प्रोसेस के साथ आया, लेकिन पाकिस्तान टीम में आके बहुत लंबा टाइम दिया उसको, क्योंकि वो उसकी गेम भी ऐसी थी, लाइकिंग में भी बहुत ज़्यादा था, फिर फाइनली उसने करना शुरू किया। तो ये सारी चीज़ें अब इनके मतलब सोचना पड़ेगा, प्लान बनाना पड़ेगा। ऑप्शन सारी टॉप ऑर्डर की है, अभी भी जो बॉक्स खाली हैं वो मिड ऑर्डर के हैं। वैसे वो प्लेयर्स पाकिस्तान टीम में अभी वो नज़र नहीं आ रहे कि वो जगह फिल कर सके। नियाजी है या खुशदिल शाह, वो नंबर 6 पे है आपके सामने। अभी वो T20 में आके उसने करना है, जो मौका मिला वो T20 तीनों के तीनों मैचेस, चारों मैचेस बाहर बैठा। तो ये सारी चीज़ें सोचने वाली प्लानिंग के साथ, इसलिए मैं कहता हूँ कि सिलेक्टरों के पास, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास ये 2025 बेस्ट टाइम है। आप अपना बैकअप प्लेयर्स तैयार कर सकते हैं, 6-7 प्लेयरों को आप रेस्ट करवा सकते हैं, उनको श्योरिटी देनी पड़ेगी। दुनिया में जिन टीमों ने अपनी टीम्स को प्रॉपर बनाया, अपना बैकअप तगड़ा किया, उनका फॉर्मूला यही रहा है कि जो छोटी टीमें आएंगी आप उसमें अपने यंग लड़के खिलाएंगे, अपनी बेंच मजबूत करेंगे और बड़ी टीमों के खिलाफ अपने मेन खिलाड़ी। जहाँ पे ये मेन मसला आ जाए ना कि अगर हम छोटी टीम से हार जाएं तो चेयरमैन भी प्रेशर में आ जाएगा, पूरी मैनेजमेंट प्रेशर में आ जाएगी, कोच है, जब वो हार का डर होगा तो फिर आप इनोवेशंस और नई ट्राई नहीं कर सकते। अब आप PSL के 15, इसमें से 15 सेलेक्ट हो जाएंगे, पाकिस्तान टीम में आ जाएंगे। बाकी PSL के जो बेस्ट 15 प्लेयर्स हों, उनमें फास्ट बॉलर हों, बैटर्स हों, टॉप ऑर्डर हों, मिडिल ऑर्डर हों, स्पिनर हों, अच्छे फील्डर हों, एक 15 रुकनी टीम बना लें और उस 15 रुकनी टीम को आप बाहर के 2-1 टूर भी करा दें और पाकिस्तान टीम से बेस्ट ऑफ पाकिस्तान के या रेस्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 मैच करा दें। आपका एशिया कप है, आपका T20 वर्ल्ड कप है, 2 बड़े मेन आपके टूर्नामेंट है। तो आप इसी तरह तैयारी करेंगे। अगर आप इसकी बुनियाद पर कि PSL के एक सीजन में एक मैच में परफॉर्मेंस पे आप पाकिस्तान टीम खिला देंगे तो फिर आपकी टीम भी डेवलप नहीं होगी और आपका प्लेयर भी डेवलप शायद भाई पिछले 6-7 साल से यही हो रहा है, एक इनिंग से खिलाए जा रहे हैं, एक इनिंग पे एक मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो नए लड़के हैं, परफॉर्मर है, डोमेस्टिक खेले हुए हैं, उनको यूटिलाइज करते जाएं। ये बेस्ट टाइम है। सही बात है। अब टाइम आ गया, आपको वाइट बॉल ओनली A टूर करने पड़ेंगे मुल्कों के, और वो स्पेशली आपने T20 के करवाएं। आप 5-8 मैच किसी भी मुल्क के T20 के आप करवा दें, रेस्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं ले दें। बासित भाई एग्री करते हैं ब्रेक पे जाना? उन ममालिक के सामने ये टूर्नामेंट या मैचेस होने चाहिए, बायलैटरल सीरीज, जो साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया इधर भेजें, न्यूजीलैंड। ये नहीं कि आप बांग्लादेश भेज रहे हैं, जिम्बाब्वे भेज रहे हैं। बांग्लादेश में तो भेजना चाहिए अब तो ज्यादा अच्छा है। नहीं मतलब एक्सपीरियंस के लिए जिम्बाब्वे वगैरह ये इन लोग के अगेंस्ट नहीं, आप उन्हें अच्छे से खिलाएं, चाहे आप हार गॉट इट। सही है। यहाँ पे एक ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें कि पावर प्ले में कोयटा का स्कोर है 60 और कोई खिलाड़ी आउट नहीं है। यहाँ एक ब्रेक, थोड़ी देर में फिर वापस आते हैं। जी हाँ, ये है सबसे मज़ेदार मुकाबला, कौन आगे जाएगा और कौन वो दूसरी टीम बनेगी जो मुल्तान सुल्तान के साथ प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो जाएगी। तो सबसे पहले शाहिद साहब कैसा देख रहे हैं इस ऑल इम्पॉर्टेंट मैच को? बड़ी गलतियां की लाहौर ने, अच्छी खासी टीम जा रही थी, अच्छा खासा जीत भी मिल रही थी, गलतियों की वजह से इस पोजीशन में आए। पेशावर ज़ल्मी शुरू से ही गिरते पड़ते यहाँ तक पहुंची है, क्या लग रहा है? देखिए, लाहौर कलंदर देमसेल्स टू ब्लेम। उनका एक मैच वो तो कुदरत की वो तरफ से था कि बारिश की नज़र हो गया, वो एक पॉइंट उन्हें अभी बड़ा कॉस्ट कर रहा है। और वो जो 15 ओवर वाला मैच था जिसमें वो उनकी तरफ से 168 का टारगेट कराची किंग्स को गया था और उन्होंने आखिरी 3 ओवर में बड़ी बुरी बॉलिंग करके वो मैच हार गए थे। तो अब डू एंड डाई मैच है। पेशावर ज़ल्मी भी मैच हार के आ रही है, लाहौर कलंदर भी 10-12 दिन पहले मैच हार कर आ रही है और लाहौर को जोल्ट बड़ा लगा है उनके फॉरेन प्लेयर्स का। डैरिल मिचेल की थे उनके मिडिल ऑर्डर बैटिंग के, सैम बिलिंग्स आखिरी स्लॉग ओवर्स के चैंपियन बैट्समैन थे, बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे। तो ये 2 बड़े उनको क्रूशल लॉस्ट हुए हैं। एक श्रीलंकन आया राजा भानुपाक्सा, शाकिबुल हसैन आए, दोनों प्लेयर अच्छे हैं लेकिन इस साल उन्होंने कोई भी क्रिकेट नहीं खेली। शाकिब ने तो नवंबर 2024 से कोई भी क्रिकेट नहीं खेली, उसको अपने एक्शन का भी बार बार सवालिया निशान उसके ऊपर लगा रहता है। यहाँ पे जाहिर है उसको इतनी स्क्रूटनी नहीं होगी उसकी शायद, लेकिन दोनों रस्टी होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। बासित भाई, जैसे अभी शाहिद भाई ने कहा कि वो एक मैच जो उनको जीतना चाहिए था अगेंस्ट कराची, जिसमें उन्होंने ख़राब बॉलिंग कराई, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब टीमों के साथ एक आध मैच तो इतना बुरा हो जाता है, उससे कमबैक करना होता है। अब कराची कोयटा से जो मैच हारी थी उसके बाद उन्होंने कमबैक किया, इनको कमबैक करने के लिए क्या लगेगा?
आज कर लेंगे। आज कर लेंगे? अच्छा कामरान इस बात से एग्री नहीं कर रहे वैसे। मुख्तसर और जामे जवाब। जामे जवाब। डोमेस्टिक प्लेयर्स जो है ना, लोकल प्लेयर, अगर देखा जाए तो लाहौर कलंदर के पास बहुत अच्छे हैं। यस ट्रू। फ़खर जमान, अब्दुल्ला शफीक, नईम बच्चे ने परफॉर्म कर दिया, बिल्कुल। आसिफ आफरीदी, शाहिनशाह आफरीदी, जमान खान, लोकल इनके बेस्ट हैं। हारिस रऊफ, हाँ। ये वो प्लेयर हैं जिन्हें परफॉर्म करना चाहिए। अब इस वक्त लाहौर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सिकंदर रजा नो डाउट बहुत अच्छा परफॉर्मर है PSL 10 का, लेकिन वो एक मैच के लिए आया। सही कह रहा हूँ? जी। एक मैच के लिए आए ना, तो फिर इन्हें अगर ये पहुंचते हैं तो फिर इन्हें आगे तो प्रॉब्लम होगी ना। सिकंदर रजा वो आदमी जो इन्हें इस टाइम पे 9 पॉइंट पे लाने में उसका बहुत बड़ा रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट। बॉलिंग में भी और बैटिंग। बैटिंग इतनी शानदार, ऐसी फील्डिंग बड़ी आउटस्टैंडिंग क्रूशल टाइम पे रन किए हैं, बहुत जबरदस्त। कामरान आप क्या कहेंगे? आप दूसरी तरफ? इनसे पिशावर के बारे में मैं पिशावर के लिए कह रहा हूँ, देखिए, पिशावर के लिए लाहौर बताएं। कलंदर आप देखें कि उनके मेन प्लेयर्स है बैटिंग में डैरन मिचेल और सैम बेलिंग। जैसे आके फिनिश करता था वो जो पावर हिटिंग नज़र आती थी सिकंदर रजा, वो बड़ा अच्छा प्लेयर था और एक डिसेंट टोटल भी और रन्स भी चेज करके दिखाए उन्होंने। ये कमी तो नज़र आएगी लाहौर कलंदर की टीम में, लेकिन मैं स्टिल देख रहा हूँ उनके ओवरसीज़ प्लेयर्स बड़े ज़बरदस्त था। ये एक थोड़ा सा वीक एरिया लग रहा है कि वो क्रिकेट नहीं दोनों खेले हुए, राजा पक्षा और साकिबुल हसन इस साल। तो लेट्स सी कि वो इतने प्रोफेशनल हैं, इतनी बड़ी लीग वो खेलने आए हैं, प्रैक्टिस में होंगे, कोई क्लब मैचेस खेल रहे होंगे, ये क्रिकेट तो खेल रहे होंगे, लेकिन उनके लिए इतना एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल, उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी एक्सपीरियंस की बात है, एक्सपीरियंस की बात है और अच्छा बैलेंस साइड। बिल्कुल बासित भाई ने बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया है कि उनके पास लोकल प्लेयर बड़े ज़बरदस्त है और उसका फ़ायदा होगा और दिखाना भी चाहिए। बॉलिंग देख लें, बैटिंग देख लें। उसके बाद पिशावर ज़ल्मी स्ट्रगल करती हुई नज़र आ रही है, ओवरसीज़ पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो फॉर्म में नहीं है, रन्स नहीं कर रहे। टॉम कॉलर, कैटमोर देख लें, उसके बाद देख लें मैक्स देख लें, फिर ओवरसीज़ अजारी जोसेफ नहीं है, वो एक प्रेशर नज़र आया बॉलिंग में। लेकिन आज के दिन बॉलिंग इनको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी पिशावर। बिल्कुल ठीक है। ब्रेक पे जाने से पहले हेड टू हेड का स्टैट आपको दिखाते हैं। टोटल मैचेस दोनों टीमों के दरमियान हुए हैं 20, जिसमें से 12 पिशावर ज़ल्मी जीता है और 8 लाहौर कलंदर जीता है। तो ये है सिचुएशन आपके सामने। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। जी वेलकम बैक वंस अगेन। 88-3 कोयटा ग्लैडिएटर्स का स्कोर। मैच लाइव मनाजिर आपको दिखाते हैं। ये अब से थोड़ी देर पहले गिरने वाली विकेट। 89-3 स्कोर है, 10वें ओवर का खेल जारी है और अभी जैसे हम देख रहे थे तो हसन नवाज का भी एक कैच ड्रॉप हो गया। इस मैच पे तो अब जाहिर है कुछ ऐसे बात करने को बचा नहीं है। अभी भी आपको लगता है कोयटा के हाथ में है? हाथ में तो नहीं बोल सकता, क्योंकि 3 आउट हैं, कैचेस अभी चौथा कैच भी छोड़ा है, लेकिन यह है कि 60 to 70% कोयटा के हाथ में। 60 to 70%। कामरान आप क्या सोचते हैं? देखिए अभी 50-50 है, 3 आउट हुए हैं। आपको पता है कि उनके मेन बैट्समैन नहीं खेल रहे, यहाँ पे एक और आउट हो गया तो टोटली अंडर प्रेशर आ जाएगी कोयटा की टीम। और अच्छा लग रहा है कि फाइट कर रहे हैं। और शाहिद ने जैसे बैटिंग में रन्स किए हैं, बॉलिंग में 2 आउट करके दिए हैं, तो अच्छा रिदम लग रहा है। बस अब रिलैक्स ना हो, कोई अच्छी जीत लेके जाए कोई बड़ी टीम के खिलाफ। तो यही मुल्तान का एक एम होना चाहिए कि ये PSL हम लोग कोई अच्छे नोट पे फिनिश कर सके। वो भी मैं समझ रहा हूँ कि ये मैच है। हाँ। वही बाकी पूरी PSL बड़ी एवरेज क्रिकेट खेली है, जैसी टीम है ऐसी मुझे क्रिकेट नजर नहीं आ रही। एन अंडरस्टेटमेंट, बहुत ही खराब क्रिकेट खेली, बहुत ही खराब खेली है, लेकिन ऐसी टीम नहीं है हमारी नज़र में थी जो इनके पास ओवरसीज और जो लोकल प्लेयर्स थे। आई डोंट नो क्या वजह रही है, क्या प्लानिंग रही है, क्या गेम अवेयरनेस रही है, क्या इंटेंट रहा है, वो सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करेंगे उनकी मैनेजमेंट अगर यही रही तो। लगता नहीं है टीम के साथ है जी। उसामा के होते हुए 1-2 फेसबुक पोस्ट उसकी देखी, जो कोई कमर्शियल कोई क्रिकेट का प्रोग्राम है उसको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने डाली थी। जाहिर है अब जब डगआउट में भी नहीं बिठा रहा है, बाहर कर दिया, तो फिर प्रमोशनल एक्टिविटीज़ ही होंगी। मुझे मायूस कुन है इसलिए कि पाकिस्तान भी खेल चुका है वो, और पिछले सीज़न का हाईएस्ट विकेट टेकर था। एकदम से इतना फॉर्म में और स्लाइड होना और सपोर्ट ना मिलना एक बड़ा ड्रॉबैक है किसी भी एक अच्छे प्लेयर के लिए। तो आगे आना चाहिए उसामा को, और इसलिए कि उसामा वाइट बॉल का अच्छा खासा प्लेयर है। नहीं, यहाँ पे आगे उसामा को नहीं, मैनेजमेंट को आगे आना चाहिए था, सपोर्ट करना चाहिए था। उसामा तो देखिए बुरा टाइम तो हर प्लेयर पे आता है,
बड़े बड़े ऊपर और आया। ऐसा कोई बुरा टाइम भी नहीं था, ऐसा बुरा आपने टाइम भी नहीं था। एक दो चांसेस एक दो चांसेस के तो बाद आप आपने अवेल हटा कर दिया। लेते। आपका मैच विनर है, आउट करने वाला बॉलर है, 3 साल से वो हाईएस्ट विकेट है। एक्चुअली कुछ भी मुल्तान का इस सीजन में अच्छा नहीं चला, ये कहना ज्यादा ठीक होगा बासित भाई कि उनके लिए कोई चीज भी वर्कआउट नहीं करी। बिल्कुल सही बात है। जो उन्होंने चांसेस लिए भी वो भी पे नहीं कर पाए उन्हें, और जिसकी वजह से 1 मैच 2 मैच 3 मैच 4 मैच सब डाउन ही होते हैं। और आज शुरू वाला से आप मैच देखें जीतने ना से- कि पीएसएल शुरू होने से पहले एक पॉडकास्ट में हाँ, गलत प्लेटफॉर्म वहीं पे से, सही बात की, लेकिन गलत प्लेटफॉर्म पे गई और उनको कहा गया कि आप मीटिंगों में जब नहीं आते, मीटिंगों में आया करें, तो मीटिंगों में इस तरह की बात किया करें। फिर ये बात निकल के आई कि नहीं जी, मुल्तान सुल्तान को तो हम वापस रिटेन नहीं करेंगे, रीबिट करेंगे। फिर टीम की एक मैच के बाद से जो परफॉर्मेंस ख़राब होना शुरू हुई, तो ओवरऑल मुल्तान सुल्तान के लिए कुछ ये भी नहीं। सीजन बहुत ही खराब रहा। खैर एनी हाउ, कमिंग बैक टू द गेम इन हैंड, और ये सबसे इम्पोर्टेंट मुकाबला है दोनों टीमों के लिए। वक्त कम रह गया है। कामरान, स्ट्रैटेजी आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए? अगर आप वहां अपनी फॉर्मर टीम के साथ होते तो क्या मशवरा देते? मैं यही करता कि पहले बैटिंग करते, 180 190 आप रन्स करें तो बड़ा ब्राइट चांस होगा जीतने के लिए, क्योंकि लाहौर की टीम अब वो प्लेयर्स नहीं है उनके पास। डैरन मिचेल और सैम बिलिंग आके फिनिश करके दे, रन्स करके दे। सही बात। ये एक प्रेशर लाहौर कलंदर की टीम पे आ सकता है। उसके लिए अगेन बाबर और साइम के रन्स करने बड़े ज़रूरी है। बॉलिंग में 4 बॉलर्स के साथ ही खेला जाएगा, 5 स्पेशलिस्ट, और छठा बॉलर भी वो होना चाहिए जो मौका मिले, अगर बॉलिंग अच्छी करे तो 4 ओवर कर सके, पूरा कोटा कर सके। बट यू विल स्टिल गो विद पेशावर? डेफिनेटली। जी बासित भाई, लाहौर के लिए यही आपसे पूछूं कि टीम अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, वक्त बुरा रहा बीच में, अब कैसे आना है वापस? टॉप 3 जो बैटर्स है ना, मैं शाकिब का और वो राजा पक्सा, उनका तो नहीं बोलूँगा। टॉप 3 जो है ना लाहौर के, इनका परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फखर फौजी भाई हमारे। फखर जमान मैच चेंजर है। बाकी बॉलिंग उनके चारों बॉलर बहुत अच्छे। एंड योर पिक? I'll go with लाहौर। you'll go with लाहौर? ठीक है। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि सेकंड बैटिंग में उनके ज़्यादा चांस है कि वो चेस कर लें, इसलिए कि उनकी बॉलिंग डिफेंड नहीं कर पा रही। ऑलमोस्ट पाकिस्तान की बॉलिंग है, लेकिन वो किसी तरह डिफेंड नहीं कर पा रहे। बड़े बड़े टोटल उन्होंने डिफेंड नहीं कर पाए, तो उनका ज़्यादा चांस ये लग रहा है कि वो सेकंड बैटिंग करके मैच जीते। लेकिन इस पिच को देखते हुए, कंडीशन को देखते हुए, टॉस जीतेगा तो क्या करेंगे? देखिए भाई इनके अच्छा है, पास टॉस हार जाए। जो बॉलिंग है ना, मैं कभी भी ना सोचूं कि मैं सेकंड बारी करूं, मैं पहले ही बारी करूं। जो लाहौर की बॉलिंग है, जहाँ पे ऊपर से पेशावर जल्बी ने, जैसे बासित भाई ने बताया, फखर सिर्फ आउट हुआ ना, तो आप देखिएगा कितनी अंडर प्रेशर कितना आती है डेंट लाहौर। पड़ेगा। योर पिक शायद साहब? जल्मी। जल्मी? तो फकर को 10वें नंबर पे भेज दें। I'll go with प्रेशर लाहौर। रखने के लिए। I'll go with लाहौर। और फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन से बस इतना ही। से मुलाकात होगी रात में हर लम्हा पुरजोश में। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।